मैंने अपने इससे पिछले वीडियो में कुछ सवालों का जिक्र करा था, तो यहाँ बहुत से सवाल उठते हैं जिसमें ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि हमास के पास 5000 से ज्यादा रॉकेट्स कैसे आए और कहां से आए, और इजराइल को इस बारे में कैसे पता नहीं चला। बीबीसी ने अपडेट करा था कि इजिप्ट ने इजराइल को वार्निंग दी थी इस अटैक के बारे में। बाद में पता चला कि अमेरिका को भी इस बारे में पता था और उन्होंने भी वार्निंग दी थी इजराइल को। 28 सितंबर का एक अपडेट था मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ से कि हमास की तरफ से रॉकेट अटैक्स करे जा सकते हैं। 6 अक्टूबर को अटैक से बिल्कुल एक दिन पहले अमेरिकन ऑफिशियल्स ने एक रिपोर्ट सर्कुलेट करी थी कि हमास की तरफ से कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिली है। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद एक मिडिल ईस्टर्न डिप्लोमेट ने सीएनएन को बताया कि कैसे उनकी गवर्नमेंट रिपीटेडली वार्न कर रही थी व्हाइट हाउस और यूएस इंटेलिजेंस को, और इन्होंने ये भी कहा था कि हथियार इतने ज्यादा हैं गाजा में हमास के पास कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आप लोग भी जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्या इजराइल की गवर्नमेंट इस अटैक के बारे में पहले से जानती थी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर जानती थी तो कुछ करा क्यों नहीं। यहाँ पे इस बात के जवाब के लिए इजरायली पॉलिटिक्स पे भी थोड़ी नजर डालते हैं। पिछले कुछ सालों में इजरायली गवर्नमेंट खासी अनस्टेबल रही है, और जो इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन पर फ्रॉड होने का चार्ज है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज लगा है, 3 अलग अलग स्कैंडल्स में रिश्वत लेने का चार्ज लगा है। इल्जाम ये है कि बड़े बड़े बिलियनर्स ने इन्हें पैसे दिए हैं। ये खुद तो इस बात से ऑफ कोर्स इनकार करते हैं, लेकिन करप्शन ट्रायल स्टार्ट हो चुका है इनके अगेंस्ट, जो अभी तक इस वॉर की वजह से पेंडिंग है। साथ ही इन पे ये इल्जाम भी है कि ये जुडिशरी में कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर उस प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे जजेस की सिलेक्शन होती है। कुछ टाइम पहले इजराइल की आवाम इन हरकतों पे रोड पे निकल आई थी। पूरे इजराइल में प्रोटेस्ट भी हुए थे। जब से ये पावर शुरू हुई है, नेतन्याहू ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी जगह बरकरार रखी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये वॉर नहीं होती, उनका करप्शन ट्रायल जारी रहता, तो क्या उन्हें अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन करना पड़ता? इसके अलावा एक और एलिगेशन जो नेतन्याहू पे लगाई जा रही है कि इन्होंने खुद हमास ग्रुप को बढ़ावा देने की कोशिश करी है पिछले कुछ सालों में। एक तरफ थे यित्ज़हाक रबीन, जिनके बारे में मैंने इससे पिछली वीडियो में बात करी थी कि इन्होंने कितनी कोशिश करी थी इजराइल एंड पैलेस्टाइन में पीस लाने की। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने क्या करा, ये एक राइट विंग गवर्नमेंट चलाते हैं। चेस्ट थंपिंग अप्रोच का इस्तेमाल करके इन्होंने पावर को गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक के बीच में डिवाइड करा। जो एक्चुअल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन के प्रेसिडेंट है, उन्हें इग्नोर करा और इजिप्ट की मदद से हमास से नेगोशिएट करने की कोशिश करी, उसी ऑर्गेनाइजेशन से जिसे इजराइल टेररिस्ट डिक्लेयर करता है। टेलीग्राफ के इस आर्टिकल को देखिए, हाउ बेंजामिन नेतन्याहू एम्पावर्ड हमास एंड ब्रोक इजराइल, और 18 अक्टूबर की टाइम्स ऑफ इजराइल की न्यूज देखिए, फॉर इयर्स नेतन्याहू प्रॉप्ड अप हमास, नाउ इट्स ब्लोन अप इन आवर फेसेस। इसमें लिखा है कि नेतन्याहू ने खुद कहा था कि हमें गाजा में फंड्स ट्रांसफर करना चाहिए ताकि एक सेपरेशन बनाई जा सके वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बीच और गाजा में मौजूद हमास के बीच। अगर ये दरार बनी रहेगी तो पैलेस्टीनियन स्टेट कभी नहीं बन सकेगी। इनकी एक एक्सट्रीम राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टी के एक पॉलिटिशियन बजलल स्मोट्रिच ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एक बर्डन की तरह ट्रीट करो और हमास को एज एन एसेट ट्रीट करो। 2018 में इजरायली गवर्नमेंट ने कतर से आने वाले करोड़ों रुपए के सूटकेसेस को गाजा में एंटर करने दिया हमास को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। ये सब बातें जो आप सुन रहे हैं हो सकता है कि आपके लिए शॉकिंग हो, लेकिन इजराइल की ज्यादातर अवाम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि इजराइल का जो मीडिया है वो अपनी मर्जी का मालिक है, गवर्नमेंट की गोद में नहीं बैठा हुआ। और यही वजह है कि लेटेस्ट पोल्स के अकॉर्डिंगली नेतन्याहू की अप्रूवल रेटिंग बहुत तेजी से नीचे गिरती जा रही है जब से ये वॉर शुरू हुई है। एक रीसेंट पोल का हवाला दूं तो सिर्फ 29% लोग नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं। इजराइल में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। लोग अपना गुस्सा नेतन्याहू पे निकाल रहे हैं, और एक वीडियो सामने आया जिसमें लोगों ने एक हॉस्पिटल के बाहर इजरायली कैबिनेट मिनिस्टर पे चिल्लाया और मिनिस्टर को वापस मुड़ के जाना पड़ा। אנחנו עכשיו נשאר פה, אנחנו נעזור, ימין, שמאל, עם מאוחד, בלעדיכם, אתם אחת। इस वीडियो में ये कह रहा है कि अब हमारा मतलब इजरायली सिविलियंस का वक्त आ गया है कंट्रोल लेने का। इस सब से जो बहुत बड़ी नसीहत मिलती है कि कभी किसी इंसान या गवर्नमेंट की साइड लेने से बेहतर है कि इंसान बस इंसानियत ही दिखा ले पूरी तरह से, वो ही काफी है। उम्मीद है काफी सारे सवाल और उनके जवाब इस वीडियो में आपको मिले होंगे, और मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आपके पास भी हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा।
एंड मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।